आज के दौर में यूट्यूब चैनल खोलना एक बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब चैनल खोलना बहुत बड़ी बात है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उसमें एक शॉर्ट में इनकम जनरेट करना, एक फाइनेंशियली फ्री लेवल तक, कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। अगर आपको एक खुद की जो ब्रांड बनाना है ना, तो आपको टॉप 30% क्रिएटर में आपको एनरोल होना पड़ेगा, और उसको एनरोल होने के लिए आपको 25% 9 मिलियन जो क्रिएटर हैं उनको पिछाड़ना पड़ेगा, तभी आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन सकता है, जो टॉप 30% में आते हैं। आपको एडसेंस पैसा कमाना, ये तो स्टार्टिंग में आपके 1000 सब्सक्राइबर के बाद स्टार्ट हो जाता है। पर्सनल ब्रांडिंग तो आपको टॉप 30% के एभव होने के बाद ही आपका एक ब्रांड बनेगा। और प्रोडक्ट प्रमोशन तो कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, डेफिनेटली वो एक इनकम सोर्स का जरिया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ओवरऑल टोटल जो भी यूट्यूबर यूजर उनका है 491 मिलियन यूजर हैं, तो वहीं टोटली ग्लोबल देखा जाए तो 69 मिलियन क्रिएटर हैं ग्लोबली, और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो 37 मिलियन क्रिएटर हैं इंडिया की। अगर औसत निकाला जाए कि पर चैनल कितने व्यूअर होंगे, कितने लोग होंगे, यूजर होंगे, तो उसका औसत ये निकल के आता है कि एक चैनल के लिए 12 व्यूअर हैं। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, अगर ग्लोबली उसे ऐड कर लेते हैं तो उसका आधा हो जाता है, लेकिन पर एक चैनल पर 6 या 7 व्यूअर हो रहा है, तो ड्रामेटिकली बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यूट्यूब में ऑनमन औसतन एक यूजर 72 मिनट यूज करता है यूट्यूब में एक यूजर, तो उसी 72 मिनट यूज में आपका जो कंटेंट है सबसे ऊपर आना, सबसे लेवरेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सितंबर महीने 2025 की है, इसी डाटा से, और ये रेगुलरली बढ़ रहा है, क्रिएटर भी नए नए बन रहे हैं और यूजर भी साथ में साथ बढ़ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। 65% जो क्रिएटर हैं उनका इनकम 20,000 से 1 लाख है, तो वही 25% क्रिएटर जो है उनका 1 लाख से 5 लाख के अंदर है, और उसके बाद टॉप 10% जो लेस देन 10% होता है उनका इनकम बस 5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उनका एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है। तो इतना कितना सेचुरेटेड और कितना कंपटीशन है आप सोच रहे होंगे। तो क्वेश्चन होता है कि एक इंसान को यूट्यूब स्टार्ट क्यों करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मेरी बात करूं तो मैं यूट्यूब क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, उसका पहला रीजन है कि मैं अपना स्टोरी टेलिंग पे मास्टर करना चाहता हूं। स्टोरी टेलिंग मास्टर हो जाएगी और कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो फर्दर मेरा जो लाइफ जर्नी है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं स्टोरी टेलिंग और एक कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के पीछे पड़ा हूँ। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है, जो थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है कि मैं कितना पानी में हूँ और मेरा कितना स्टोरी टेलिंग अच्छा है, ये लेवल चेक करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर हूँ। दूसरा कारण हो गया, जो मेरा जो टाइम है, जो खाली टाइम रहता है, जब कभी मैं कुछ काम नहीं कर पाता, मैं बिजनेस के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां मैं घर में बैठा रहता हूँ, तो उसी टाइम को कैसे भी एक प्रोडक्टिव टाइम में निकाल सकूं, और प्रोडक्टिविटी के लिए ही मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खाली बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ करूं, ये सोच के मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ। तीसरा हो गया है, ये जो जर्नी है मुझे कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल जोन में मुझे पुश कर रहा है, कि मेरा जो आइडिया है, मेरा जो पिच है लोगों को सामने लाना, ये एक अनकंफर्टेबल जोन है। खुद को रिवील करना, ये एक अनकंफर्टेबल जोन है, और जब मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फेस कर रहा हूं तो जाने अनजाने में मेरा जो रिजेक्शन मसल है उसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं। रिजेक्शन मसल मतलब क्या, आप एक फैन बेचने जा रहे हो, एक इंसान को पीच कर रहे हो, वो रिजेक्ट कर रहा है, दूसरे इंसान को पीच कर रहे हो, वो दूसरा इंसान भी रिजेक्ट कर रहा है, और 3 नंबर रिजेक्शन के बाद आप पेन बेचना छोड़ रहे हो। मतलब आपकी जो रिजेक्शन की मसल्स है वो उतना बिल्डअप नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आप उसी पेन को 10 लोग या 15 लोग को अगर पीच कर पाओगे तो डेफिनेटली उस पेन को सेल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी जो रिजेक्शन होती है, उस रिजेक्शन के नंबर बढ़ाना को हम रिजेक्शन मसल बोल सकते हैं, और उसी रिजेक्शन मसल को मुझे इंप्रूव करना है, क्योंकि फर्दर मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो लोगों को सामने पीच करना मुझे आना चाहिए, कैसे पीच करना है वो आना चाहिए। अगर रिजेक्शन हो गया तो भी कोई बात नहीं,
मुझे दूसरे क्लाइंट के पास जाना है और वहां मुझे अपना स्पीच डिलीवर करना है। चौथा नंबर हो गया, अभी भी जितना बाल हमारा ड्रेसअप है उससे बुरा हालत में घर में पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब में टाइम पास करना है, लो कुछ वीडियो देखते रहना है, कुछ काम करना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं जब मैं यूट्यूब में ये कैमरा का फेस कर रहा हूँ तो मैं खुद को एक हाइजेनिक, कैसे हाइजेनिक और अच्छा दिखूं, ये मैं सोच रहा हूँ। और ये अनुमान हर एक इंसान सोचता रहता है, कैसे मैं खुद का हाइजेनिक इम्प्रूव हो सके, जो पर्सनल हाइजेनिक इम्प्रूव हो तभी जाकर काम बनेगी। तो इसी के चलते धीरे धीरे मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ और बहुत से लोग भी ऐसे ही करते हैं। पांचवा बेनिफिट ये हो रहा है कि जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दूसरों की साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ, तो मार्केट में क्या चल रहा है उसके लिए मुझे एक पर्याप्त नॉलेज मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फर्दर ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करने में। 6 नंबर हो गया, जब मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा हूँ तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ में मुझे एक डिसिप्लिन में ढाल रही है कि मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है, अपलोड भी करना है। ये सारे चक्कर में मुझे एक डिसिप्लिन मेंटली ग्रोथ हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 7 नंबर हो गया, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ। ये कैमरा को फेस करने की एबिलिटी है बहुत से लोगों के पास नहीं होती, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है। जब मैं कैमरा फेस करने की एबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगा तो पब्लिक टॉकिंग एबिलिटी भी ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी। जैसे कि मैं कम्युनिकेशन स्किल और स्टोरी टेलिंग पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे कैमरा फेस करने की एबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो भी बढ़ जाएगी और लोगों को मैं आसानी से फेस कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं ही यूट्यूब पर आया हूँ। एडसेंस करना, ब्रांड एंडोर्समेंट करना, प्रोडक्ट की जो प्रमोशन से पैसे निकालना, एफिलिएट मार्केटिंग करना और पर्सनल ब्रांडिंग बनाना, वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे 25.9 मिलियन क्रिएटर को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस लेवल पर पहुंच सकता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लेवल की बात है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मैं उस लेवल तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जो वीडियो है अनुमान अगर आप 2-4 देख लिए होंगे तो उसमें एडिटिंग क्यों नहीं है, उतने अच्छे लेवल की एडिटिंग क्यों नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं यूट्यूब में बस ये जो 7 रीजन बताया हूँ उसी के लिए आया हूँ। मैं अपना एडिटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए नहीं आया हूँ। साफ बात ये है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ना कि एक एडिटर। ये एडिट पर ध्यान दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मैं ये जो 7 पॉइंट में बताया हूँ उस 7 पॉइंट पे काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके पीछे भी दूसरा रीजन है कि मैं यूट्यूब में उतना एडिटिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि एक ऐप के लिए उतना ज्यादा टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कल अगर ऐप बैन हो गया या जाने अनजाने में बड़े बड़े क्रिएटर के साथ भी ये हो रहा है कि स्ट्राइक आ जा रहे हैं, तो स्ट्राइक आने के बाद मैं क्या करूंगा। अगर स्ट्राइक होने के बाद अगर चैनल डिलीट हो गया तो क्या होगा, जितने भी टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। और आप सोच रहे होंगे अगर यूट्यूब में एक ब्रांड बन गए तो वो सस्टेनेबल है, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि हर एक क्रिएटर की एक जर्नी होती है, उस जर्नी में से उनका एक जो ट्रेंडिंग पॉइंट होता है, उसी ट्रेंडिंग पॉइंट के बाद उस क्रिएटर की जो ऑरा है वो घटने लगती है। मतलब उनकी जो सब्सक्राइबर है उसी सब्सक्राइबर के बेस पर उतना व्यू जनरेट नहीं हो पाता, वो व्यू धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसीलिए हर एक क्रिएटर की एक दौर होता है, ये मान के चलो, तो एक ना एक दिन दौर खत्म हो जाएगा। तो अपने लाइफ का पूरा 100% उसी के लिए यूज करना मेरे लिए एक वर्थ इट नहीं है, इसीलिए मैं उतना टाइम दे नहीं पा रहा। मैं अपने टाइम का बस 20% ही जनरेट कर रहा हूँ कि ऐसे एक यूट्यूब वीडियो जनरेट करूं और लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। मेरा मतलब है मैं एक क्रिएटर बनना है। मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा और लगने लगा कि मुझे एडिटिंग पर भी काम करना है, तो मैं डेफिनेटली किसी न किसी को हायर कर लूंगा और मेरे वीडियो में एक सर्टेन लेवल पर, अच्छे लेवल पर एक एडिटिंग मिल ही जाएगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर सिर्फ 5 है और उनमें से भी 4 मेरे घर के लोग हैं, मैं जबरदस्ती किया हुआ है। और एक ही जो सब्सक्राइबर है जो जेन्युइनली जनरेट कर पाया हूँ। तो 1000 लेवल तक जाना, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे इन 7 पॉइंट पर काम करना है, ना कि पैसे जनरेट करना है। यूट्यूब में मुझे एक पर्सनालिटी बनाना, मुझे एक भी शौक है, लोगों को भी शौक होता है कि एक ब्रांड बन जाना, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पर एक चैनल पर आपके पास 12 व्यूअर ही अवेलेबल हैं।
लेकिन उसी में से भी हर एक जो यूजर है उसका भी 50-50 सब्सक्रिप्शन रहता है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके ऊपर हर एक यूजर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो सिर्फ 72 मिनट ही यूट्यूब के लिए दे रहा है, तो कितना टॉप है समझो। इतने कंपटीशन में मुझे एडिटिंग पर भी टाइम देना और अच्छे एडिटिंग पर निकालना वर्थ इट नहीं लग रहा, इसीलिए नहीं कर रहा। ये एक रेट रेस है मान लो, लेकिन मैं रेट रेस से बाहर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे एडसेंस से पैसा कमाना और बाकी सबसे पैसा कमाना नहीं है। अगर मैं इसी से पैसे कमाऊंगा और सोचूंगा तब मैं एक रेट रेस में फंस सकता हूँ। मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और यूट्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो लोड कर रहा हूँ, ये जो लोगों को अगर प्रोडक्टिव लग रहा है, लोगों के काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। काम अगर ना आए और मुझे ऐसा लगने लगे कि मुझे यूट्यूब में काम नहीं करना चाहिए तो मैं सडनली बंद कर दूंगा। मुझे इसमें कोई लगाव नहीं है। लगाव बस इसीलिए कि मैं इन जो 7 पॉइंट में बता चुका हूँ, जैसे कि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल और स्टोरी टेलिंग पर मास्टरिंग करना। दूसरा हो गया अपने एम्प्टी टाइम जो फ्री टाइम है उसको प्रोडक्टिव टाइम पे कन्वर्ट करना। तीसरा हो गया अनकंफर्टेबल को फेस करना। चौथा हो गया पर्सनल हाइजीनिक। पांचवा हो गया मार्केट में क्या चल रहा है उससे अपडेट रहना। 6 नंबर हो गया है डिसिप्लिन में खुद को ढालना। 7 नंबर हो गया है कैमरा फ्रेंडली होना और पब्लिक स्पीकर बनना। ये जो 7 पॉइंट है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा बोल के और एक ब्रांड बनवाऊंगा। है मेरे में भी चाहत है कि मैं एक ब्रांड बन जाऊं, लेकिन वो पॉसिबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 25% 9 मिलियन क्रिएटर को पिछाड़ने के बाद ही ये सब पॉसिबल है। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, देखते हैं। धन्यवाद।